भगवान की आज्ञा से सम्राट का आदेश है कि आज निंगेवान हाउस के लू यू युद्ध के मैदान से भागने पर पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। सम्राट ने उनके पिता के पुराने योगदान को देखते हुए मौत की सजा माफ कर दी। पूरे परिवार को झूझो में निर्वासित किया जाता है, ये आदेश है। खोजो। रुआन रुआन कहाँ है? मैं उसे ढूंढती हूँ। कियाओ यान, जल्दी से कुछ कीमती सामान इकट्ठा करो। हाउस अब शायद नहीं चलेगा। यह सब उस छोटी अशुभ के कारण है जिसने हमारे हाउस को बर्बाद कर दिया। देखती हूँ, मैं उसे मार नहीं देती। यह कहाँ है? अच्छा हुआ कि जेड पत्थर अभी भी है। क्या मैं थंडर ट्रायल पार करके ऊपरी दुनिया में पहुंच गई हूँ? अच्छा, तुम मरने का नाटक करने की हिम्मत करती हो। नुकसान ट्रांसफर। हिम्मत है तो और मारो। नुकसान ट्रांसफर। आज कुछ अजीब है। यह लड़की बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोड़े मारे गए हैं। दर्द हो रहा है। मैं नहीं मानती, आज तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगी। रुआन रुआन ने बहुत कष्ट झेला है। याओ यान, मैंने मैनेजर को भेजे गए उन टॉनिक का उपयोग किया। माँ चिंता मत करो, दवा तैयार है। जब वह उठेगी तो उसे पिला देंगे। रुआन रुआन की माँ बचपन में ही चल बसी थी। आगे तुम्हारी देखभाल की जरूरत होगी। अरे ये दिन मैंने बिना सोए उसकी सेवा की है। माँ चिंता मत करो। तो फिर तुम्हारी मेहनत है। माँ, शायद वह मेरी देखभाल की आदी हो गई है। मैं ही संभाल लेती हूँ। तो फिर तुम्हारी मेहनत है। मैंने सोचा नहीं था कि थंडर ट्रायल में असफल होकर मैं एक मृत व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म ले लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जीवित रखूंगी। जिन्होंने तुम्हें सताया, मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगी। छोटे शैतान, हिम्मत बढ़ गई है क्या? मेरी शक्तियाँ कहाँ गई? रुआन रुआन डरो मत, बड़ी मौसी यहाँ है। बड़े परिवार ने बड़ा अपराध किया है। पूरे परिवार को निर्वासित कर दिया गया है। तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? कम से कम जब तक माँ नहीं बोलती। मैं अभी भी तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, तुम्हें रोक सकती हूँ। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। तुमसे बहस करने का समय नहीं है। रुआन रुआन, बड़ी मौसी के साथ पहले की तरह लुका छिपी खेलोगी? तुम यहाँ छुप जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ। जियो की, क्या तुम हो? छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ। पता है क्यों? मैं इस शरीर में क्यों आया और मेरी शक्तियाँ क्यों गायब हो गई? बिजली के हमले के दौरान छोटे मालिक, तुम्हारा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। आपातकाल में मैंने समय और स्थान को मोड़ दिया, तुम्हें इस तुम्हारे कर्मों से जुड़े शरीर में भेज दिया। इस वजह से बहुत अधिक शक्ति खर्च हो गई। छोटे मालिक, याद रखो, तुम्हें पुण्य कमाना होगा, दिव्य वस्तुओं को इकट्ठा करना होगा। तभी तुम जेड पत्थर और शक्तियाँ वापस पा सकते हो। शुक्र है कि चाय का पत्थर दूर से वस्तुएं लाने की क्षमता अभी भी है, लेकिन दिव्य वस्तुओं को कहाँ से इकट्ठा करे? अरे, मिल गया। बुरी औरत तुम ही हो। बुरी औरत ने मेरी असली माँ का दहेज छीन लिया और मुझे प्रताड़ित किया। आज मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। ले लो। मेरे गहने कहाँ हैं? मेरे नोट कहाँ हैं? कहाँ गए? ले लो। मेरी पिन कहाँ है? ले लो।
मेरी चीजें कहाँ हैं? सब कहाँ गया? कुर्सी तक गायब है। हो गया। हाउस के खजाने में जरूर और दिव्य वस्तुएं होंगी। अधिकारियों को मौका नहीं दूंगा, ले लो। रसोई में बहुत सारा खाना है, निर्वासन के रास्ते में काम आएगा। ले लो, ले लो, ले लो। मेरी पैंट कहाँ है? रुको। ये छोटा शैतान। हट जाओ। सरकार, सरकार, दया करो। मेरी पोती शरारती है, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? शुक्रिया सरकार। सब आओ, अच्छी तरह खोजो, सारी संपत्ति जब्त करो। दादी, आप आ गई। ठीक हो। माँ, यह अशुभ है। इसने हमारे हाउस को बर्बाद कर दिया। आपने उसे बचाने के लिए पैसे क्यों दिए? अशुभ। क्या बकवास कर रहे हो? यह मानव निर्मित आपदा है। रुआन वाने कही है, इसका क्या लेना देना? जब से वो पैदा हुई, उसने अपनी माँ को मार डाला। अब तो पूरे हाउस को निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये अशुभ नहीं है तो और क्या है? भैया, वह तुम्हारी अपनी है। अगर वह अशुभ है तो तुम बड़े अशुभ हो। तुम कैसे इतनी बड़ी बात को एक 6 साल की बच्ची पर थोप सकते हो? भाभी, तुम इस छोटी अशुभ से बेहतर नहीं हो। अगर भैया युद्ध के मैदान से भाग नहीं जाते तो क्या हम इस हालत में होते? मेरे पति कभी भी युद्ध से भागने वाले नहीं हो सकते। भाभी, क्या आप सम्राट के आदेश पर सवाल उठा रही हैं? तुम। बड़ी माँ के आसपास काले धुएं का घेरा है, लेकिन बैंगनी रंग की चमक भी है जो दिखाती है कि यह निर्वासन का संकट पार कर लेगी और बुरे दिनों के बाद अच्छा समय आएगा। आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है दिव्य दृष्टि का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अरे तू छोटी अशुभ, रोज मैं तेरी देखभाल करती हूँ। आज तू अपनी बड़ी माँ का साथ दे रही है। मुझे छोड़ दो। जल्दी से रुआन को छोड़ दो। बस करो। मैं सोचता था कि तुम हमेशा रुआन से सच्चा प्यार करती हो, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। वह मेरी अपनी तो है नहीं। मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं? रोज तो बस तुम्हें खुश करने के लिए, अच्छी चीजें लेने के लिए ऐसा करती थी। हाउ, वह तो तुम्हारी अपनी संतान है। उसके जंग ने उसकी माँ को मार डाला, फिर मेरी नौकरी भी खराब कर दी, फिर भी मैंने उसे रखा। यही मेरी दयालुता है। रुआन मत सुनो। आगे से बड़ी माँ तेरी देखभाल करेगी। हाँ, शादी के कुछ ही समय बाद बड़े भाई युद्ध में चले गए। तुम्हारे आज तक कोई संतान नहीं है, इसलिए इस लड़की को ही खजाना समझती हो, मेरी तरह नहीं। मैंने तो हाउ के वंश को आगे बढ़ाया है। तुम क्यों इतरा रही हो? निर्वासन के रास्ते में किसी का भला नहीं होगा। जरूरी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? छोटे हाउज वापस आ गए हैं। मेरे बेटे। पति। ऐसा लगता है मर चुका है। अधिकारी महोदय, कृपया मेरे बेटे को सम्मान दें, हाउज परिवार उसे दफनाएगा। हिलना मत। बड़े चाचा नहीं मरे हैं, दफनाने से सच में मर जाएंगे। जीवित है, जीवित है। फिर वही छोटा भूत क्यों शोर मचा रहा है? सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। कीमती सामान सब जमा कर दो। हाउस से कुछ भी बाहर नहीं ले जाना। महोदय, हाउस में कुछ नहीं मिला क्या? दादी, मैं आपको समझदारी की सलाह देता हूं। छुपाया हुआ धन जमा कर दो, नहीं तो जिस्म तो है पर जान नहीं बचेगी। अधिकारी,
हमें अभी सम्राट का आदेश मिला है। हम पहले से धन कैसे छुपा सकते थे? नहीं बताओगे? बिना सबूत के आप मेरी दादी के साथ हाथापाई नहीं कर सकते। तू जान से हाथ धो बैठेगा। हुजूर, इस बूढ़ी पर कृपा करें, यह तो बच्ची है। दादी मत डरो, मेरे मामा राजदरबार के निरीक्षक है। अगर उनके पास सम्राट का आदेश नहीं है और जबरन इकरारनामा लिखवाते हैं तो मैं मामा से कहकर उनकी शिकायत करवा दूंगी। ढीठ। मारो न मुझे। तू। मैं बच्चों से बहस नहीं करता। इन सबको बांध दो, बाकी लोग खोजबीन जारी रखो। दादी, निर्वासन के सफर में रुआन तुम्हारी हिफाजत करेगा। दादी को हम पर भरोसा है। रुआन रुआन। मारो इन्हें, जोर से मारो। मर जाओ अपराधियों। मुसीबत के समय भागकर आम लोगों को छोड़ दिया। निर्वासन का दंड तुम्हें मिला वाजिब है। मार डालो से। तुम्हारे बड़े परिवार की वजह से हम सब पर मुसीबत आई है। जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? चलो आगे बढ़ो। दादी, लीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो। आप आराम करें, मैं संभाल लूंगा। मैं अभी ताकत रखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी जन्नी तो नहीं हूं, लेकिन 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम अपनी भाभी की मदद कर दो, ठीक है ना? भैया तो पहले ही नहीं रहे। मेरी ताकत बर्बाद मत करो। तुम बकवास बंद करो और चलो। रुको। पापा, पापा, मुझे पता था आप मुझे नहीं भूलेंगे। पिता होने के नाते ज्यादा नहीं कर सकता। निर्वासन के सफर में सावधान रहना। श्रीमती जिया, आप भी देखना बंद कर दें। जिया परिवार ने लू परिवार के लिए सिफारिश की तो सम्राट क्रोधित हो गए। अब खुद की हालत खराब है। वाह, लगता है अच्छे सामान का भंडार है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। तुमसे कुछ निकलवाना पड़ेगा। हो गया? हो गया तो चलो आगे बढ़ो। माँ पापा, मैं चल नहीं सकता। अच्छा बेटा, थोड़ा और सहन कर लो, कुछ दूर और चलो, फिर आराम करेंगे। छोड़ो भी। बोर को कभी कष्ट नहीं हुआ। आ जाओ बोर, पापा तुम्हें कंधे पर बिठा लेगा। आइयो। रुआन रुआन, तुम ठीक हो ना? पहले खड़े हो जाओ। बड़ी मौसी, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर दिखावा कर रही हो ताकि तुम्हारे पापा तुम्हें कंधे पर बिठा लें। सपने में भी नहीं। बड़ी माँ, चिंता मत करो। रुआन अभी भी चल सकती है। तुम जबरदस्ती मत करो। तुम और तुम्हारे बड़े पापा थोड़ा सट कर बैठो, बड़ी माँ। तुम्हें साथ लेकर चलना। इस पूरे परिवार में केवल बड़ी भाभी ही है। तुम इस छोटी सी चीज को इतना प्यार करते हो और डरते भी नहीं। कि वह तुम्हें बदकिस्मती दे देगी। मेरी बड़ी माँ भाग्यशाली है। आपकी माथे की रेखा काली है। आप ही असली बदकिस्मत है। छोटी प्यारी, तुम क्या बोल रही हो? तुम पैसा। हा। सरकार, यह मेरा पैसा है। सरकार, ये पैसा मैंने सड़क किनारे पाया था। कौन साबित कर सकता है कि ये तुम्हारा है? नहीं नहीं, यह पैसा आपके भाग्य में है।
चलते रहो। सच में बेकार हो तुम, इतना छोटा काम ही नहीं कर सकते। यह सब इस छोटी अभागी की वजह से उल्लू की तरह बोलती है। ठीक है, आज रात यही आराम करेंगे। ही बाकी सबको ले जाओ, तुम तीन यही रहो, हमारे साथ मजे करो। आओ आओ। सरकार, बातचीत से समझौता करें। सरकार सरकार हटो, तुम तो निर्वासित हो, अभी तक हालात नहीं समझे। अगर हम खुश हो गए तो तुम्हारे दिन अच्छे गुजरेंगे। सब शांत रहो। बूढ़े बेकार, दूर हटो। माँ, दादी, अंधे हो क्या? आओ छोटी रानी। सरकार सरकार, आप मेरी बड़ी भाभी को ढूंढ रहे हैं। वह पहले राजधानी की सबसे सुंदर महिला थी। आप मैंने अभी तक नहीं चखा राजधानी की सबसे सुंदर महिला का स्वाद। तुम पास मत आओ। आओ तुम। मेरी पत्नी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे डरा दिया। आज कौन नहीं जानता कि पहले के वीर चैंपियन हाउस का मालिक अब नसों से टूट चुका है। उसकी कोई ताकत नहीं बची, पूरी तरह बेकार हो चुका है। हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने ही चखूंगा हाउस की मालकिन का स्वाद। तुम क्या कर सकते हो? हाँ, आ जाओ तुम। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम क्या चाहते हो जो मेरी पत्नी को छोड़ दोगे? महोदय, वो एक बेकार है, वो हमें क्या गारंटी दे सकता है? बेहतर होगा कि हम समय रहते मजे करें। हाँ, सही कहा। मुझे छोड़ दो। नहीं, दूर हो जाओ, तुम यहां मत आओ। मुझे मौत से धमकाते हो? तुम मौत से नहीं डरते तो वे क्या? क्या तुम उनकी मौत से भी नहीं डरते? नहीं। भाभी, तुम उनकी बात मान लो, अधिकारियों को खुश करो। शायद निर्वासन के रास्ते में हमें थोड़ी राहत मिले। बदमाश, वह तुम्हारी भाभी है। शुएर, तुम उसकी बात मत सुनो, मत करो। अगर तुम्हें बलिदान करना है तो मेरी यह बुरी हड्डियां मर जाए तो बेहतर। माँ, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। हा हा हा। मरना चाहते हो तो भी मेरा मजा लेने के बाद मरना। हाँ, मेरी चाची को परेशान मत करो। धट, जादू अभी तक क्यों नहीं लौटा? पत्नी, मेरी बात मान लो, छोटी पत्नी। हाँ, पत्नी, रुको। नहीं, दूर हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी चाची को परेशान नहीं करने दूंगा। तुम छोटे खरगोश, तुमने मुझे काट लिया। छोटे मालिक, घबराओ मत, तुम्हारी कोई प्रकृति इस शरीर के साथ मिल चुकी है। रुआन रुआन, चाची, मैं ठीक हूँ, डरो मत। अरे अरे अरे, सही हुआ। महोदय, तुम देखो, एक बच्चे को सबक सिखाने में भी गिर गए। मेरी बारी देखो। मेरा पैर। लाओ वांग, मेरा पैर।
आज सच में अजीब दिन है। आज तुम भाग्यशाली हो। हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लाओ वांग। रुआन रुआन अब और पहले बहुत अलग लगती है, शायद बड़ी मुसीबत के बाद। बहुत बड़ी हो गई है, मैंने उनकी रक्षा नहीं की। यह सब ईश्वर की इच्छा है, वे सब इसके लायक थे। मुझे नहीं लगता कि यह ईश्वर की इच्छा है। यह नरम होना चाहिए। बड़े पिताजी। यूर, पति। यूर, तुम इतनी देर सोए रहे। माँ को बहुत चिंता हुई। कैसे हो? शरीर में अभी भी दर्द है। बड़े भाई, युद्ध के मैदान में आखिर हुआ क्या? क्यों सम्राट ने फरमान जारी किया कि तुम युद्ध से भाग गए? हमारे पूरे परिवार को निर्वासित कर दिया। मैं युद्ध से नहीं भागा। किसी ने विश्वासघात किया है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। माँ को तुम पर विश्वास है। पति, मुझे भी विश्वास है। मुझे भी। माँ जानती है तुम बेकसूर हो। हमारे लू परिवार की 3 पीढ़ियां वफादार रही हैं। वे युद्ध से भागने जैसा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे जरूर कोई तरीका ढूंढना होगा। सम्राट से मिलकर तुम्हारा दोष मुक्त कराना होगा। क्या? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं बस सोच रहा था कि हमारा हाउस ऑफ मार्क्वेस जल्द ही बरी हो जाएगा। मैं बहुत उत्तेजित हूं। यूर, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। युद्ध के मैदान में मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लगा था। मैंने पहले ही एक बैकअप प्लान बना रखा था। बड़े भाई, तुमने क्या बैकअप प्लान बनाया? बैकअप यही है। यूर, बड़े भाई। बड़े पिताजी। ओ, अरे बाप रे। किसने सोचा था कि मंदिर में भी मुसीबत आ सकती है? ये कुछ लोग आपके हवाले हैं। चिंता न करें महोदय, आप जल्दी से अपने घाव का इलाज करवाएं। इन लोगों को हम पर छोड़ दें। शूर, पता नहीं ये दोनों अधिकारी अच्छे हैं या बुरे। बुरे भी हों तो भी पहले वाले दोनों से बेहतर ही होंगे। चलो। सब उठो, उठो, चलते रहो। बड़ी भाभी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। चाची। बुरा हाल है, चाची के चेहरे का रंग काला और हरा पड़ गया है। जरूर डर और चिंता से हुई बीमारी है। जल्दी से इलाज करवाना होगा। इतना गर्म? माँ, जल्दी देखो। अरे, कल रात की घटना से शुएर डर गई है और सर्दी लग गई है, इसीलिए इतना तेज बुखार है। ऐसे ही चलता रहा तो वह पागल हो जाएगी। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोनों सरकारी महोदय, क्या आप मेहरबानी कर सकते हैं? मुझे अपनी बहू को डॉक्टर को दिखाने दें। भैया, अगर वो सच में पागल हो गई तो रास्ते में परेशानी होगी। बेहतर होगा हम उसे डॉक्टर बुलाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की फीस के पैसे कहां से आएंगे? घर की तलाशी में सब कुछ जब्त कर लिया गया। हमारे पास कुछ भी कीमती नहीं है। लेकिन दूसरी भाभी, उनके परिवार ने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं। मुझसे पैसे लेना मुमकिन नहीं। मैं इसे उधार ले रही हूँ। जब तुम्हारी भाभी इस मुश्किल से निकल जाएगी, मैं जरूर तरीका निकालूंगी। वह तुम्हें वापस देगी। क्या तुम सोचते हो कि वह वापस दे देगी? भैया और भाभी, ये दोनों बीमार, शायद जूझो पहुंचने से पहले ही मर जाए। चुप रहो। अगर भैया बीमार होते तो मैं मदद करता, लेकिन भाभी तो बोझ है। इस बीमारी का फायदा उठाकर उसे आजाद कर दो। हमारा बोझ कम हो जाएगा। इस निंगयुआन हाउस के लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। हाउस की मालकिन भी बेचारी है। बेचारे तो बहुत है। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? ठीक है, तुम्हें 15 मिनट का समय देता हूं। इस मामले को सुलझाओ।
समय पूरा होते ही हम चल पड़ेंगे। मेरी किस्मत वापस आ गई है, लेकिन माता पिता इतने बेरहम है, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। उन्हें खुद ही अलग होने के लिए मजबूर करना होगा। उन्हें फायदा नहीं उठाने दूंगी। दादी, किताबों में तो लिखा है कि परिवार को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर क्यों अभी बड़ी माँ बीमार है? पिता और मौसी उनकी मदद नहीं कर रहे। हाँ, हम अभी तक अलग नहीं हुए हैं। तुम शुएर की मदद नहीं कर सकते। यह हाउस अब सिर्फ नाम का है। असल में मेरे पति भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। अभी का मौका है, सीधे अलग हो जाते हैं। कियाओ यान का विचार अच्छा है। इस बोझिल परिवार से छुटकारा पाने का सही मौका है। मैं सहमत हूं। भैया ने एक बार मुझे फंसाया था। अब हमारी बारी है। मुसीबत में सब अपनी अपनी देखते हैं। मैं सहमत नहीं हूं। जब यूएन ने पहली बार युद्ध में सफलता पाई थी, मैंने अलग होने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तुम दूसरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। हाउस की सुख सुविधाओं का आनंद लेते रहे। अब यूएन मुसीबत में है। तुम लोग बेसब्री से घर बांटने की सोच रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी क्या होगा? अभी घर नहीं बनता तो भी मैं अपना पैसा बड़े घर वालों को नहीं दूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? माँ, बांट दो। मुझे विश्वास नहीं कि उनके बिना हम जी नहीं सकेंगे। लिंगर सही कह रही है। दूसरे घर वाले हमें इतना अपमानित कर रहे हैं। मैं सहमत नहीं होंगी उनके साथ रहने में। शुएर, माँ तुमसे माफी चाहती है। तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुला पाई। दादी माँ, चिंता मत करो, मैं बड़ी माँ को जरूर बचाऊंगी। लेकिन मैं सस्ते माता पिता के साथ एक घर में नहीं रह सकती। क्या घर बनने के बाद मैं भाई की तरह पेट भर खा पाऊंगी? माँ, यह लड़की मेरा खाना छीनना चाहती है। सपने देखो, खाना मेरे बेटे का है। तुम यह नुकसानदेह चीज, तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। पेट भर नहीं खा सकती तो क्या बस कुछ मिल जाए? पति, इस भटकने की राह में पहले से ही मुश्किल है। इसे लेकर जीवन कैसे चलेगा? मैं खुद की देखभाल नहीं कर पा रहा। इसे कैसे संभालूं? इसे अपनी मर्जी पर छोड़ दो। रुआन रुआन इतनी अच्छी बच्ची है। तुम लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम लोग माता पिता कहलाने के काबिल हो? तुम्हें यह कर्ज चुकाने वाली पसंद है? तुम इसे पालो। मैं पालूंगी। माँ, अच्छा, तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। रुको, तुम्हारी बड़ी माँ का परिवार सभी बूढ़े, कमजोर, बीमार है। क्या तुम सच में उनके साथ जाना चाहती हो? पति, कोई इस बोझ को लेने को तैयार है। हमें खुश होना चाहिए। इसे थोड़ा खाना दे दो, बस भूखा ना मरने दो। अगर सच में इसे बड़ी भाभी के पास छोड़ देंगे तो क्या ये नहीं लगेगा कि हम जानवरों से भी बदतर हैं? मैं बड़ी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। रुआन रुआन, बड़ी माँ अब तुम्हारी माँ बनेगी, ठीक है? जब तक मेरे पास खाना है, तुम्हें भी मिलेगा। रुआन रुआन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। रुआन रुआन, तुम्हारी बड़ी माँ का परिवार सभी अपराधी है। अगर तुम सच में उनके साथ चली गई तो बाद में पछताकर वापस आना चाहोगी। तो भी मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा, चाहे तुम कितनी भी गिड़गिड़ाओ। मुझे पछताना नहीं है। पति, तुम इस नालायक को समझा क्यों रहे हो? मैं तो चाहती हूँ कि यह हमसे जितना दूर रहे। बहुत अच्छा, हमारा परिवार अच्छे दिन देखेगा। दुर्भाग्यशाली परिवार का बुरा हाल देखकर खुश हो रहे हो। बुजुर्ग महिला, क्या आप रोज बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है? हम अलग हो चुके हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ कि अपने ही घर के मामलों पर ध्यान दें। लिंगर, मैं आपको सलाह देती हूँ, जल्दी से हमारे परिवार के साथ अच्छे संबंध बना लो। शायद भविष्य में तुम्हारे भैया की मदद से तुम्हारे लिए एक अच्छा योग्य युवक ढूंढकर शादी करवा देंगे। हमारी चिंता मत करो, सब निर्वासित हो चुके हैं। अब भी समझते हो कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो। मुसीबत के समय में मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है।
आज सिर्फ अलग होना ही नहीं, रिश्ते भी तोड़ने होंगे। रिश्ते तोड़ने होंगे? क्या आप मजाक कर रही है? सुख में साथ निभाने वाले, दुख में साथ छोड़ देने वाले रिश्ते बड़े परिवार को जरूरत नहीं है। ठीक है, तोड़ दो। बस आशा है कि भविष्य में तुम्हें पछतावा न हो। माँ, मैं भी रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। बड़ों की बातचीत में बच्चे क्यों टांग अड़ा रहे हो? रुआन रुआन सही कह रही है, अगर तोड़ना है तो पूरी तरह से तोड़ो। अच्छा, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि रिश्ता तोड़कर दूसरे परिवार से अलग होकर तुम कैसे अच्छे दिन देखोगे। चिंता मत करो, हम कैसे हैं यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। माँ, रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज तैयार है। आज से रुआन रुआन और बड़े परिवार का तुम्हारे दूसरे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अंगूठा लगा दो। कहीं तुम मुझे याद तो नहीं करोगे? मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आएगी। माँ, बस करो। तुम मुझे डर था कि दूसरे चाचा दिल नहीं दबा पाएंगे, इसलिए मैंने उनकी तरफ से कर दिया। दूसरे चाचा रुआन रुआन पर नाराज तो नहीं होंगे ना? ये बच्ची, मैं उसका असली पिता हूँ। इतनी जल्दी कैसे बदल गई? जैसे हमें इस छोटी अशुभ लड़की की जरूरत है, तुम इसे साथ लेकर चलोगे तो जल्द ही तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। चुप रहो, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हें क्या अकड़ है? तुम तो बीमार हो, कल को बुखार से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर पैसा होता तो अच्छा होता। वाह दादी, माँ, देखो मुझे क्या मिला। यह मेरा पैसा है। दूसरी चाची, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह पैसा तो रुआन रुआन ने पहले देखा था। उसने देखा तो क्या हुआ? यह मेरा पैसा है। सच में बेशर्मी की हद होती है। मैं तो कह रहा था कि चांदी मैंने उठाई थी। तुम्हें नहीं दूंगा। अरे छोटे खरगोश, मुझे दे दो। बस करो। आज की घटना मैंने साफ साफ देखी है। इस चांदी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर और बदतमीजी की तो मैं चाबुक से मारूंगा। धन्यवाद अधिकारी महोदय, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए। ठीक है, जल्दी से अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ। धन्यवाद अधिकारी महोदय, सहानुभूति के लिए। कल बहुत समय बर्बाद हो गया। आज जल्दी से चलना होगा। रुको, वही आराम करो। आग जलाकर खाना बनाओ। ये आज का तुम्हारा भोजन है। इतना कम आटा गोलियां बनाकर हमारे पूरे परिवार के लिए भी काफी नहीं होगा। यह खुद ही बनाना पड़ेगा। कुछ सूखा राशन क्यों नहीं दिया जो सीधे खाया जा सके? अभी भी सोचते हो कि तुम राजमहल की बेगम या राजकुमारी हो। अब तुम सिर्फ निम्नतम श्रेणी के अपराधी हो। खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। अगर और शिकायत की तो ये भी नहीं मिलेगा। मैं खाऊंगा। मुझे भूख नहीं है, बाद में तुम लोग ज्यादा खाना। महोदय, क्या मैं कुछ अनाज बदल सकता हूं? धन्यवाद अधिकारी महोदय। रुआन रुआन, थोड़ी देर में चाची खाना तुम्हें देगी। कियाओयान, क्या तुम बच्चे और मेरी माँ को आधा रोटी दे सकते हो? मैं बाद में चुका दूंगा। चाहते हो? ठीक है।
चांदी देकर ले जाओ। शुआर, वापस आओ, माँ को भूख नहीं है। यह आटे की खिचड़ी तुम लोग बांट कर पी लेना, मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं जवान हूँ, भूख सहन कर सकती हूँ। किसने कहा था इस अभागे बच्चे को गोद लेने के लिए भूखे रहने के लायक हो? तुम ही भूखे रहोगे, हम लोग तुमसे बेहतर खाएंगे। हा हा हा, इतने कम आटे से हमसे बेहतर खाने की सोच रहे हो? अगर ऐसा हो सका तो मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा। यह आपने खुद कहा है, मौसी। तो क्या हुआ? अगर तुम सच में हमसे बेहतर खाना चाहते हो तो सिवाय इसके कि तुम हवा से अनाज पैदा कर दो। हम देखना, मैं तुम्हें जल्दी ही दिखा दूंगी। अंकल अधिकारी, क्या मैं अपनी माँ के साथ सब्जियां तोड़ने जा सकता हूँ? वो मेरी बेटी जितनी ही लगती है। हम वादा करते हैं कि हम दूर नहीं जाएंगे, बस आपकी नजरों के सामने रहेंगे। ठीक है, अगर तुम अव्यवस्था में भागने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम वादा करते हैं कि हम दूर नहीं जाएंगे। माँ, चलो साग सब्जियां खोदने चले। अरे, मुझे यह कैसे नहीं सूझा? रुआन रुआन, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन माँ को नहीं पता कि कौन सी साग सब्जियां खाने योग्य हैं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। रुआन रुआन, तुमने पहले बहुत कष्ट झेले होंगे। सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही तुम पर ध्यान देना चाहिए था। अरे भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ साग सब्जियां खोदने जाऊंगी, तो फिर मैं भी बेकार नहीं बैठ सकती। माँ, आप यहीं रहें और अपने पति का ख्याल रखें। साग सब्जियां खोदने? मुझे लगता है तुम जंगली घास ही खोद पाओगी। संयोग से मेरे पास छोटे रसोई घर में से अंडे लूटे हुए हैं। माँ, मुझे जंगली अंडे मिल गए हैं। रुआन रुआन, तुम तो छोटी भाग्यशाली हो। इस मरने वाली लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? सोचा नहीं था कि इस सुनसान जगह पर जंगली मुर्गी अंडे दे रही होगी और ये छोटी लड़की इसे ढूंढ भी लाई। हाँ, लगता है ये छोटी लड़की उनके कहने जैसी अशुभ नहीं है। मुझे दे दो अंडे, मुझे दे दो। यह मेरा है। चाची, आप बच्चे की चीज भी क्यों छीन रही है? तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भाभी, शायद तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। आज दोपहर तुमने वहां से रिश्ता तो दिया था, उस पर तुम्हारी सेवा करने का कोई कर्तव्य नहीं है। काश मैंने वह रिश्ता विच्छेद पत्र नहीं साइन किया होता। रुआन रुआन, तुम बहुत अच्छी हो। माँ, यहाँ आसपास घास पत्तियां बहुत है, शायद और भी खाने की चीजें मिल जाए। चलो ढूंढते हैं। हाँ, जो तुम कहो। आज यह छोटी अशुभ लड़की की किस्मत अच्छी चल रही है। मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी, जब वह कुछ ढूंढ लेगी तो मैं पहले ही छीन लूंगी। हाँ भाभी, तुम अपनी तलाश खुद करो। तुम वहां के पीछे पड़ी हो, यह जमीन उसकी नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ। चाची, यहाँ एक मशरूम है। वाह, कितना बड़ा मशरूम है। सूप बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। यह मेरा मशरूम है। हटो हटो भाभी, हटो। यह मेरा मशरूम है। आ चाची, तुम गोबर पर क्यों गिर रही हो? कितनी बदबू है। तुमने मुझे धोखा दिया, कितनी घिनौनी बात है। अरे शायद हमारी चाची को खाना था, तो खाओ जितना खा सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे देवरानी, तुमने खुद जबरदस्ती छीनी थी। तुम बच्चे पर गुस्सा निकाल रही हो, शर्म नहीं आती? अब रुआन रुआन मेरी बेटी है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे चेहरे पर क्या लगा है? गाय का गोबर। अगर यह प्यारी सी ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो क्या मैं ऐसे जा गिरती? मैंने तुम्हें गिरने के लिए नहीं कहा था। देवरानी, तुम कहती हो यह तुम्हारा है, हम तुमसे नहीं छीनेंगे। अच्छा, तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मेरा इंतजार करो, अब मैं तुम्हारे पीछे ही लगी रहूंगी। तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वहां सच में मशरूम है। रुआन रुआन, तुम सच में खुशकिस्मत हो मेरी। हटो, इस बार नहीं छीन पाई न देवरानी? क्या हुआ? ननद, छोड़ो, हम सब्जियां तोड़ने चलते हैं, उससे नहीं लड़ेंगे। सब्जी का सूप मशरूम सूप जितना स्वादिष्ट नहीं होता। मैं तो मजे करूंगी।
रुआन रुआन, ये मशरूम इतने सुंदर हैं। तुमने क्यों नहीं तोड़े? ननद, क्या तुमने कभी सुना है, जितनी सुंदर चीज उतनी ही जहरीली। बेटा, हमारा भाग्य खुल गया। बेटा देखो। क्या बदबू है, बहुत बदबू आ रही है। तुम पास मत आना। पहले मेरे शरीर की बदबू की परवाह मत करो। देखो यह क्या है, देखो। वाह, बहुत अच्छा। मशरूम। हमें मशरूम सूप मिलेगा। यान, मुझे नहीं पता था तुम मशरूम भी तोड़ सकती हो। बिल्कुल, हमारा मशरूम सूप तैयार होगा। वह सब्जी सूप से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। रुआन रुआन, जल्दी आओ, माँ तुम्हारे लिए सब्जी और अंडे की रोटी बनाएगी। अंडे की रोटी बहुत फीकी है। मैं देखती हूँ जेड पत्थर। और किचन से क्या लाया है। ननद, यहाँ एक खरगोश है, खुद ही टकराकर बेहोश हो गया। तो यह है झाड़ के नीचे खरगोश का इंतजार। यह खरगोश बहुत प्यारा है। खरगोश इतना प्यारा है, ग्रिल करने पर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चलो भाभी, देखो यह क्या है। भाभी, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हम खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तुम लोगों का हुनर तो कमाल का है। पिछली बार मैं बीमार थी, दोनों अधिकारियों ने मदद की। यह छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। तो हम बिना झिझक ले लेते हैं। भाभी, तुमने इतना स्वादिष्ट बनाया है, महल के बावर्ची से भी बेहतर। बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह सोचा नहीं था कि शुएर इतना अच्छा खाना बना सकती है। मैं पहले अपने कमरे में ही खाने की चीजों के बारे में शोध करना पसंद करती थी। मैंने सोचा यह एक छोटी सी हॉबी है जिसका कोई महल नहीं है, लेकिन यहाँ यह काम आ गया। माँ, मैं भी अंडे का पराठा और भुना हुआ खरगोश का मांस खाना चाहता हूँ। भाभी, देखो यह बोवेन। वह भी कह रहा है कि तुम्हारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्यों न तुम उसे भी थोड़ा चखा दो। हमारा खाना छीनने की कोशिश मत करो। चाहो तो ले सकते हो। भाभी, तो पैसे देकर लो। यह बात तुमने खुद ही कही थी। बस एक अंडे का पराठा है, इतना महंगा भी नहीं है। दूसरी भाभी, जब तुम्हारे पास रोटी थी तब तुमने हमें देने का सोचा भी नहीं, अब मांग रही हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और शर्त के अनुसार। मैंने अभी तक तुमसे सिर नहीं झुकवाया, नहीं तो पहले एक बार सिर झुकाओ। यह छोटी सी नटखट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी से ऐसे बोलते हो और मुझसे खाना मांगते हो? सपने देखो। थू, किसे चाहिए? बोवेन, हम वापस जाकर मशरूम का सूप पीते हैं। उनका बनाया खाना जरूर खट्टा और बदबूदार होगा। एक पराठा भी नहीं मिला। अरे पति, हमारा मशरूम सूप और रोटी भी बुरा नहीं है। आओ, तुम और बोवेन ज्यादा पियो। बच्चे, आज हम एक अच्छा नाटक देखने वाले हैं। बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी पियो। ये मशरूम सूप वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। ये मशरूम सूप सच में बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल। पति, हाँ हाँ, तुम्हारे सिर पर छोटे आदमी क्यों हैं? तुम एक मशरूम कैसे बन गए? राक्षस, माँ से उतर जाओ। हाँ 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 हाँ।
क्या ये पागल हो गए हैं? शायद उन्होंने जहरीले मशरूम खा लिए हैं। इन्हीं की गलती है। गलती है। क्या ये हमारी यात्रा में बाधा डालेंगे? नहीं। हे, उठो, तैयार हो जाओ और चलो। जल्दी उठो। पति, मेरे चेहरे में दर्द हो रहा है। क्या किसी ने मुझे मारा? मूर्ख, तुमने पूरे परिवार को मार डाला होता। पता है, मैंने तुम्हें हल्का सा मारा है। जल्दी उठो। बोवेन, बोवेन, बोवेन। बोवेन। आज रात जंगल में आराम करते हैं। यूर 2 दिन से जागा नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा ना? इस अधमरे स्टेट में मर जाना बेहतर है हमें बोझ बनने से। चुप रहो। मेरे भैया का भाग्य अच्छा है, कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि बेकार पिता के गोदाम में बहुत सारी दवाइयाँ थी। मैं अभी बड़े चाचा को देकर देखती हूँ। दादी, मैं बड़े चाचा को थोड़ा पानी पिला देती हूँ। अच्छी बच्ची, बहुत दयालु हो। अरे रुअन, रुअन, तुम्हारी इतनी ताकत कहाँ से आई? ओह, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। क्या तुम्हारी छोटी बुआ बड़े चाचा को संभालने में मदद कर सकती है? अरे रुअन, रुअन, छोटी बुआ ही कर देती है, वरना भैया के घाव से नहीं, पानी के कारण मर जाएगा। छोटी बुआ, मुझे अभी अनुभव नहीं था, अब मैं ठीक कर दूंगी। अब भैया को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, शायद। कोई समस्या नहीं होगी ना? तो हल्के से करना। मुझ पर विश्वास करो। रिजुविनेटिंग पिल। हे, गोल्डन क्रीम। ओह, पता नहीं काम करेगी या नहीं। काम नहीं कर रही मालिक। XIOQI, तुम जाग गए। रुअन, रुअन, मैंने सब तैयार कर लिया है। माँ ने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया है, आओ सो जाओ। ठीक है माँ। उसकी सारी नसें टूट गई है, आंतरिक शक्ति खत्म, और धीमा जहर भी है जिससे जीवन लटका हुआ है। वह बहुत मजबूत इरादों वाला है। हाँ, बड़े चाचा के घाव इतने गंभीर है, कोई उन्हें जहर भी दे रहा था। हाँ, इस दुनिया में उनका कोई इलाज नहीं है। XIOQI, मेरी विनती सुनो। मैं नहीं चाहती बड़े चाचा को कुछ हो अगर उन्हें पिला दे माइक्रोस्पेस की दिव्य झरने का पानी, वह जरूर ठीक हो जाएंगे। क्या माइक्रोस्पेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है? और झरना भी ठीक नहीं हुआ है? चिंता मत करो, मैंने पहले ही महसूस कर लिया था। पास में एक खंडहर है जिसमें माइक्रोस्पेस को ठीक करने वाली दिव्य वस्तुएं हैं। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी चलो। ओह, सोचा नहीं था कि खंडहर में इतना सोना चांदी छिपा होगा। खोदना बहुत मुश्किल है। खुशकिस्मती से XIOQI ने मदद की। समेटो। छोटे मालिक, 1000 साल पुराना गैनोडर्मा पाया गया। सरसों के पत्थर के स्थान में निवेश किया गया है। इस बार सरसों के पत्थर का उन्नयन होगा। स्थानीय आगामी जीव को विस्थापित करेगा और उसकी मालिकाना शक्ति बढ़ाएगा। तुम्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाएगा। बहुत अच्छा। एक दिन मैं चाय के पत्थर को ठीक कर दूंगा। बचाओ मुझे। तुम कौन हो? मुझसे मिलकर तुम भाग्यशाली हो।
नहीं नहीं, अगर माँ ने देख लिया तो वह डर जाएगी। मैं उसे घर ले जाता हूँ। इस बहन का धन्यवाद। छोटी सी बात है, तुम आराम से ठीक हो जाओ। आध्यात्मिक झील का पानी पी लो, बड़े पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पति, तुम्हें क्या हुआ? छोटे देवता, अब शांत हो जाओ। XIOQI, क्या बड़े पिताजी को कुछ होगा? चिंता मत करो छोटे मालिक, आध्यात्मिक झील का पानी उनकी मदद कर रहा है, विषाक्त पदार्थों को साफ कर रहा है और नसों को फिर से बना रहा है। जब वह उठे, उनकी शारीरिक क्षमता और बेहतर होगी। माँ, चिंता मत करो। मैंने देखा कि बड़े पिताजी के घाव काफी भर गए हैं। शायद वह जागने वाले हैं। वह है। यह छोटा भिखारी कहाँ से आया? बदबूदार। किसने तुम्हें यहाँ लेटने दिया? बाहर जाओ। मौसी, मैंने उसे उठाया है और मैंने ही उसे यहाँ लेटने दिया है। इतनी छोटी उम्र में शर्म नहीं आती? बस आग ही उठाते रहते हो। बड़े होकर क्या होगा? वह मेरा बच्चा है, तुम्हें उसे सिखाने का अधिकार नहीं है। तुमने मुझे मारा? अगर फिर गंदी बातें की तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, इतना आसान नहीं होगा। तुमने मुझे मारा? मैं तुमसे लड़ूंगी। ये वो लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे थे। उसे ढूंढ लिया, पकड़ो उसे। रुको, हम आधिकारिक आदेश पर यहाँ हैं। गलत कदम मत उठाओ। आधिकारिक आदेश तो तुम्हें तो और भी नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ो। रुअन रुअन। बड़े पिताजी। बड़े भाई, पति, why you have? क्या बड़े भाई जाग गए? मेरे परिवार को कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? सोचा नहीं था कि इस सुनसान जगह पर भी कोई माहिर मिल जाएगा। डर किस बात का? हम इतने लोग हैं, क्या उसे नहीं हरा सकते? एक बीमार आदमी है। आगे बढ़ो। सम्मान नहीं दिया तो सजा भुगतो। वो खत्म हो गया है, उसे मार डालो। बुरा हाल है, उसकी आंतरिक शक्ति बहुत ज्यादा है। भागो। कोई भी मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। पति, बड़े भाई, क्या तुम्हारी नसें टूटी नहीं थी? तुम्हारी आंतरिक शक्ति अचानक कैसे वापस आ गई? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी नसें टूट गई हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? ये जब घर की तलाशी ली गई थी तो अधिकारी ने यह कहा था। पूरे हवेली के लोगों ने यह सुना था। हाँ भाई, तुमने अभी जब अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया तब मैं इतना हैरान क्यों हुआ? उसने सही कहा जब मैं जागा। मेरी चोटें न केवल ठीक हो गईं, बल्कि मेरी नसें भी दोबारा बन गईं। गांव की दवा की गंध, क्या वास्तव में कोई महान व्यक्ति चुपके से मेरी मदद कर रहा है? इन लोगों में कुछ मेरे खिलाफ हैं, कुछ मेरे साथ। मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि वे सभी अपना असली चेहरा दिखा दें। भाई, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्या तुम्हारी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई है? पति, पहले की आपात स्थिति में मैंने बची हुई अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। अगर ठीक हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें ठीक नहीं होने दूंगा। भाई, चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर आराम करने के लिए ले चलता हूं। ठीक है। अजीब बात है, XIOQI ने कहा था कि आत्मा का पानी चाचा की नसों को ठीक कर देगा। लगता है मुझे कोई मौका ढूंढना होगा ताकि चाचा को फिर से पिला सकूं। चाचा, हम थोड़ा और पानी पी लेते हैं।
जब तीसरे पहर कबूतर जहर लेकर आएगा। लुवायु के पास चाहे कितनी भी किस्मत क्यों न हो, वो मौत से नहीं बच पाएगा। एक पहर बीत चुका है, कबूतर अभी तक क्यों नहीं आया? कल रात मेरी नसों में फिर से सुधार के संकेत थे। जरूर कोई महान व्यक्ति चुपके से जादुई दवा खाने में मिला रहा है। मुझे पता नहीं चला, लेकिन खाने को छूने वाले सिर्फ पत्नी और रुअन रुअन हैं। पत्नी, हाँ। तुम आकर मेरा सहारा दो। बिल्कुल भी अंदरूनी शक्ति नहीं, पत्नी जैसी नहीं। क्या रुअन रुअन है? चाचा, क्या आप भुना हुआ कबूतर खाएंगे? रुअन रुअन सिर्फ 6 साल की बच्ची है। वह महान व्यक्ति कैसे हो सकती है? शायद मेरा शरीर असाधारण है और मेरी ठीक होने की क्षमता सामान्य से अलग है। भुना हुआ कबूतर। चाचा नहीं खाएंगे, तुम लोग आपस में बांट लो। तुमने कहा यह क्या भुना हुआ है? यह मेरा भुना हुआ कबूतर है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भुना हुआ कबूतर नहीं? क्या यह मेरा संदेशवाहक कबूतर तो नहीं? हाँ, मैं जल्दी उठ गया था 1 घंटे पहले। मैंने इसे आसपास गिरते देखा और सीधे नीचे गिरा दिया। पापा, मैं भी भुना हुआ कबूतर खाना चाहता हूँ, मुझे भी एक मार दो। ठीक है। तुम रुको, हम जल्द ही शहर पहुंचेंगे, यही आराम करो। जीकी, आज हम शहर से गुजरेंगे, तुम ठीक? हमारे साथ चलो, साथ में सहारा भी मिलेगा। धन्यवाद आंटी, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं अपने पापा को आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कहूंगा। शुक्रिया अदा करेंगे? मुझे लगता है वह सिर्फ यह कह रहा है ताकि तुम उसे सुरक्षित घर पहुंचा दो। बस तुम ही हो जो इस तरह के झूठ पर विश्वास करती हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं घर पहुंचूंगा मैं आंटी को हजारों रुपए दूंगा। हजारों रुपए? सच्ची? तुम हजारों रुपए? अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? चाहे वह सच बोल रहा हो या झूठ, मैं उसे साथ ले जाना चाहती हूँ। ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते का खाना मैं उसे नहीं दूंगी। अगर खाना चाहिए तो खुद ढूंढो। खुद रुआ लूंगा। मैं और जी की भाई खाना रुआ लेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। आगे एक गुफा है। जी की भाई, चलो देखते हैं अंदर कुछ अच्छा खाना मिलेगा क्या। यहाँ एक गुफा है। जी की भाई, गुफा में क्या अच्छा खाना मिलेगा? यह गुफा हमने पहले देखी थी। मैं उनसे छीन लूंगा। रुआन रुआन, तुम चाची को क्यों रोक रही हो? मैं अभी नहीं जा रही हूँ। रुको। चाची और चाचा जी को दे दो। उन्हें सस्ते में मिल गया। यहां फल है। यहां फलों के अलावा कुछ नहीं है। पहले इसे ले लो। यह क्या आवाज है? लगता है भालू की आवाज है। आ, चाची, मजा देखो।
तुम बेवकूफ हो। तुमने ये मुझे क्यों फेंका? जमीन पर फेंक दो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने फल तुम्हें वापस दे दिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या कर रहे हो? दौड़ नहीं सकता। ये क्या हाल है? भालू भाई, मुझे मत मारो, ठीक है? कियाओ यान, मैं पहले चलता हूं। तुम यहां मत आओ। कोई मुझे बचाओ। दूसरे चाचा, जल्दी से लेट जाओ और मरने का नाटक करो। भूरे भालू मरे हुए को नहीं मारते। बहुत अच्छा, आखिरकार हम इस मुसीबत से बच गए। पति, तुम मत मरो। मर गए। मैं और बोवेन क्या करेंगे? पति, पति, तुम नहीं मर सकते। पति, क्या अमीर आदमी है? आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने कहा था कि ज़राइटवाई का पैसा नहीं लोगे। तुम मुझे लगता है कि आप सभी मेरे बेटे के उद्धारक हैं। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया मेरे घर आइए। हम वांग परिवार आप सभी का ठीक से आभार व्यक्त करेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए। ठीक है। वाकई बहुत चतुर हो, इसीलिए तुम मेरे बेटे को बचा पाई। आओ। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद ZIQI। माँ, मुझे भी सोना चाहिए। तुम ही क्यों, माँ को भी चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रुअन रुअन के माता पिता कौन है? वांग के पास एक और बड़ा उपहार है। मौका इतनी जल्दी आ गया। हम हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम मेरी असली माँ नहीं हो। रुअन रुअन ने भी इनकार कर दिया है। तुम लोग अपमान मत करवाओ। वांग साहब, हमने झूठ नहीं बोला। अगर विश्वास नहीं तो इस छोटी बच्ची से पूछ लो। छोटी बच्ची, क्या वह उसकी असली माँ है? हाँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। रुअन रुअन, मेरी बड़ी भाभी ने उसे धोखा दिया है। हम ही उसके असली माता पिता हैं। आपका क्या बड़ा उपहार है? हमें दे दीजिए। रुअन रुअन,
चाचा को बताओ, तुम उन्हें क्यों नहीं मानती? चुप रहो। शुरू में वे रुअन रुअन को नहीं चाहते थे और रुअन रुअन के साथ रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज भी साइन किया था। वांग साहब, रुअन रुअन और दूसरे परिवार ने सच में रिश्ता तोड़ दिया है। अगर आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, इसमें कई हित जुड़े हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। बस रुअन रुअन को खुद स्पष्ट करने दीजिए। आप में से एक तरफ रुअन रुअन के जन्मदाता माता पिता है और दूसरी तरफ पालक माता पिता है। इस उपहार का हकदार रुअन रुअन तय करेगी। वाह, कितना सोना। रुअन रुअन, तुम किसे चाहती हो? इन सोने के सिक्कों को संभाल कर रखना। बिल्कुल। रुआन रुआन, मुझे चुनो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। बोवेन के पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा होगा। क्यों? मैं ऐसा नहीं करूंगा। बदमाश लड़का। बिल्कुल, मैं तुम्हारी असली माँ। तुम सभी बेकार के लोग हट जाओ। जिलाधिकारी को शिकायत मिली है कि तुम्हारे वांग परिवार ने चोरों को छुपाया है। हमें तलाशी लेने के लिए भेजा गया है। उस छोटे अशुभ बच्चे के करीब जाने की सजा तुम्हें मिली। वांग परिवार ने किसी चोर को नहीं छुपाया है। हटो वहां से। सरकारी काम में किसी की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कब से हमारे महान झोउ राजवंश के सैनिक इतने अनुशासनहीन हो गए हैं? लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? जिलाधिकारी के काम में दखल देने की हिम्मत? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे? मौत को बुलावा दे रहे हो। दोनों महोदय अपनों को ही पहचान नहीं पाए। मैं भी एक अधिकारी हूं, ये मेरे कैदी हैं। मैं सोच रहा था कि तुम कौन हो। पता चला कि तुम तो सिर्फ एक निर्वासित अपराधी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? महोदय, क्या आप जानना चाहेंगे कि निर्वासन से पहले वो कौन था? वो चैंपियन हाउस का लू यू था। क्या? कहा जाता है कि युद्ध में उसने हजारों दुश्मनों के बीच से उनके सेनापति का सिर काट लिया था। तुम्हें उसे नाराज नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कैसे आई। वो चाहे जितना भी शक्तिशाली रहा हो, लेकिन अब वो सिर्फ एक कैदी है। मैं उससे डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे दूसरा काम सौंपा है। हाँ, हम चलते हैं। रुको। जो सोने के सिक्के तुमने लिए हैं उन्हें वापस रख दो। महोदय, ये सिक्के आपके लिए भेंट है। तुम समझदार हो। चलो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन एक कहावत है, बड़े शेर को भी छोटे सांप से बचकर रहना चाहिए। उन्हें नाराज करने से तुम्हारे जाने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मैं जरूरत से ज्यादा भावुक हो गया, लेकिन यहां का जिलाधिकारी अपने लोगों को बुरे काम करने से क्यों नहीं रोकता? तुम नहीं जानते, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां कानून का कोई अस्तित्व नहीं। वो व्यक्ति यहां का छोटा राजा है, कर बढ़ाता है, महिलाओं का अपहरण करता है। मनुष्यों की जान लेना तो आम बात है। इतने बुरे काम? यू गुस्सा न करो, हम खुद ही मुसीबत में हैं। मां, चिंता न करें। अगर भविष्य में हमारी बेगुनाही साबित हो गई, बेटा जरूर आम लोगों की मदद करेगा और न्याय दिलाएगा। बात की बातें बाद में देखी जाएंगी, अभी तो देर हो चुकी है। सब जल्दी आराम कर लो। रुअन रुअन। महाराज, क्या आपको रुअन रुअन मिली? नहीं मिली, मैं वहां और ढूंढता हूं। चलो। रुअन रुअन। रुअन रुअन, तुम कहाँ हो? रुअन रुअन, रुअन रुअन, बाहर आओ। तुम आखिर कहाँ हो रुअन रुअन? भाभी, आप चिंता न करें, शायद रुअन रुअन खेलने चली गई हो। कहीं घूमने गई होगी। चाहे वह कितनी भी खेलने की शौकीन हो, इतनी देर हो चुकी है। उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं हो गया? क्या खतरा हो सकता है? शायद वह निर्वासन का दुख सहन नहीं कर पाई और भाग गई हो। चुप रहो। रुअन रुअन ऐसी बच्ची नहीं है। रुअन रुअन बिना किसी कारण के गायब नहीं हुई होगी। आज रात क्या आपने किसी को संदिग्ध हालत में महल से निकलते देखा?
अरे शाम को मैंने इस महिला को देखा था, चुपके से एक बोरी घसीटते हुए साइड गेट से बाहर निकलते हुए। क्षु कियाओ यान, बताओ क्या तुमने रुअन रुअन को अगवा किया है? नहीं, इस बैच की क्वालिटी ठीक ठाक है, वो महाराज की रखैल बनेगी। बाकी छोटी उम्र की लियू महोदय के यहां भेज दो, उन्हें यही पसंद है। बड़ी उम्र की वेश्यालय में बेच दो, पैसा वापस कमाओ। छोटे स्वामी, पास के गोदाम में सरसों का पत्थर पाया गया। अपग्रेड और रिकवरी के लिए आवश्यक दिव्य सामग्री। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना पूरा। दिव्य सामग्री का पता चला, तियानशान हिमकमल। सरसों का पत्थर इस बार आध्यात्मिक खेत के उपयोग की क्षमता को पुनर्स्थापित करेगा। हाँ बढ़िया, आध्यात्मिक खेत के बाद आध्यात्मिक पौधे लगाए जा सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा सरसों के पत्थर का यह अपग्रेड छोटे स्वामी को भी लाभ पहुंचाएगा। भविष्य में छोटे स्वामी न केवल अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकेंगे, बल्कि दिन में एक बार जादू का उपयोग भी कर सकेंगे। बहुत अच्छा। बुरा हाल है, गोदाम में चोरी हो गई है, जल्दी से ढूंढो, आसमान से जमीन तक चोर को ढूंढ कर लाओ। मौका आ गया है। चुप, शोर मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। भागने की सोच रहे हो? डरो मत। गिर। बाहर कोई नहीं रहे, जल्दी बाहर आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। अब वे चोरों को पकड़ने के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, जल्दी चले जाओ। धन्यवाद महान व्यक्ति। मुझे भी वापस जाने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो माँ जरूर चिंतित हो जाएगी। महोदया, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगर मेरे पति को जिला प्रमुख के भवन में कोई नहीं मिला तो मैं यह जान भी दे दूंगी, लेकिन तुमसे लड़ूंगी। तुम उत्तेजित मत हो। भाभी, रुअन रुअन तुम्हारी अपनी बेटी तो है नहीं, तुम उसके लिए अपने आपस के रिश्ते क्यों खराब कर रही हो? मेरे दिल में रुअन रुअन मेरी अपनी बेटी है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मुझे माफ करना। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। इतनी जगह ढूंढ ली है, रुअन रुअन आखिर है कहा? यह बेकार गलियारा इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। रुअन रुअन, चाचा, तुम्हारी टांग बहुत सख्त है। रुअन रुअन, खुशकिस्मती से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थी, चलो घर चलते हैं। रुको चाचा, क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है? ठीक है, क्या हुआ? वह जिला क्या है वाला साहब ने मुझे धमकाया और मुझे बेचना चाहता है। रुअन रुअन डर गई है। चाचा, क्या तुम रुअन रुअन की मदद कर सकते हो? इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं अभी उसे नष्ट कर देता हूं। निकम्मे, चाहे जो भी तरीका अपनाओ, उसे जरूर ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी सजा दूंगा। गुस्सा शांत करो, सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है। हाँ, आज जो लोग आए थे उन्हें धोकर मेरे कमरे में भेज दो, ताकि मैं गुस्सा शांत कर सकूं। समझे? हाँ जी। अरे अरे, चिया, जल्दी आओ खेलने। अरे अरे हे।
अरे यार, ओ ओ आ चाचा, उसे क्या हुआ? रुआन रुआन चिंता मत करो, अब वह कभी भी लड़कियों को परेशान नहीं करेगा। उसने रुमाल से मेरा चेहरा ढक लिया था। जब मैं जागा तो लकड़ी के कमरे में था। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम और क्या बहाना बना सकते हो? मैं मानता हूँ मैं उस समय भटक गया था, लेकिन वह तो ठीक है ना। कियाओयान सही कह रही है। ये रुअन रुअन को कोई चोट भी नहीं आई है। मेरे ख्याल से इसे यही छोड़ देना चाहिए। इस बार रुएन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाग्य बहुत बड़ा है। तुम्हें इस मामले को यूं ही छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो बस एक छोटी सी अशुभ बच्ची को बेच दिया था। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। तुम कौन होते हो यहाँ टिप्पणी करने वाले? स्त्री की शादी के बाद पति और घर में पिता का अनुसरण करना चाहिए। अभी वो सिर्फ 5 साल की है, चाहे उसे बेच दो। ये मेरा फैसला है। मैं पहले सोचता था कि तुम दोनों छोटे दिमाग के हो, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बेचने जैसा काम भी कर सकते हो। हमारा लू परिवार कभी भी तुम जैसे दुष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया भाभी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से मेरा कोई भाई नहीं है। नहीं है तो नहीं, किसे परवाह है। ठीक है, आज से तुम दोनों को वंशावली से हटा दिया जाएगा। तुम नहीं। तुम लू परिवार के लायक नहीं हो। तुम्हें ये कहने का क्या अधिकार है? हम क्या अधिकार? क्योंकि मैं लू परिवार की मातृशक्ति हूँ। जब तक लू परिवार है, मैं ही सब संभालूंगी। पति, तुम्हें तो निर्वासित कर दिया गया है, फिर उसकी बात क्यों सुन रहे हो? मुझे लू परिवार का वंशज बनने की कोई इच्छा नहीं। यह सिर्फ पहली बात है। दूसरी बात, मैं अपनी पोती के लिए न्याय चाहती हूँ। क्सु कियाओयान, तुमने मेरी पोती को बेचा। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? नहीं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैंने कई सालों तक धर्म का पालन किया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कमजोर हूं? पति पति, मुझे बचाओ। पति पति, मुझे बचाओ। पति, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, शांत रहो। बुरी औरत, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को मत छुओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। रुअन रुअन बहुत अच्छा किया। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। 2 थप्पड़ खाकर सब कुछ भूल जाना चाहते हो। रुआन रुआन को बेचने का अपराध, यह तो बहुत आसान है। तो तुम और क्या चाहते हो? आसान है। अब 2 विकल्प हैं। पहला, तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं। दूसरा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। दूसरा, मैं भी तुम्हारे बेटे को बेच दूंगा। तुम चुनो। मैं दोनों नहीं चुनता। शियायांशु, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैं क्रूर? लुबोविन एक लड़का है, भले ही उसे बेच दिया जाए, वह सिर्फ नौकर बनेगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हमें रुआन रुआन नहीं मिली, उसके साथ क्या होगा? वह तो सिर्फ एक बोझ है। मेरे बोवेन से कैसे तुलना कर सकती है? जिद्दी हो। चुनो। अगर तुम नहीं चुनोगे तो मुझे तुम्हारे लिए चुनना पड़ेगा। पति, मुझे बचाओ। मेरी विनती भी काम नहीं आएगी। मैं नहीं बिकना चाहती। कियाओयान, तुम बोवेन के लिए बलिदान कर दो। माँ, मैं नहीं बिकना चाहती। तो मैं चुनता हूं। मेरी टांग तोड़ दो। अच्छा। अब मेरी टांग भी टूट गई है। क्या अब सब खत्म हो गया? एक और बात है। लुहाओ, तुमने अयोग्य पत्नी से शादी की, परिवार को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें 30 डंडे मारने चाहिए और लू परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं हमेशा परिवार के प्रति कृतज्ञ रहा, पूरी तरह नष्ट नहीं किया। लगता है मैं बहुत दयालु था। तुम लोगों ने सोच लिया है। क्या तुम सच में इस प्यारे बच्चे के लिए मुझे सजा देना चाहते हो और मेरे साथ पूरी तरह से तोड़ना चाहते हो? रुआन रुआन तो बड़े घर की मोती और खजाने जैसी छोटी भाग्यशाली है। मेरी नजर में तुम ही हो वो।
जो दिखाने लायक नहीं है, प्यारे बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, आज का अपमान मैं लुहाओं याद रखूंगा, लेकिन क्या मैं वो हूं जिसे तुम लोग मार सकते हो? हाँ, हम्फ। यूर, तुम आओ। मार्शल आर्ट में तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति कैसे वापस आई, लेकिन नसों के टूटने से शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा। हाँ, सम्मान नहीं तो सजा। ये कैसे संभव है? पहली डंडी। पति, पापा। रुआन रुआन प्यारी मत देखो। तीसरी डंडी। आ, जल्दी उठो पापा। हमारे बीच का बैर खत्म हो चुका है, लेकिन भविष्य में अगर तुम दोनों ने फिर कोई गलत काम किया तो हमनु परिवार कभी माफ नहीं करेगा। पति, चलो हम चलते हैं। तुम लोगों ने इंसान को ऐसा क्यों मारा? अंकल डोंग, उन्होंने पहले मेरे पापा और दादी को बेचा था, इसलिए उन्हें सजा दी गई। अंकल डोंग। चुप रहो। रुआन रुआन बस एक बच्ची है, आप चाहे जो भी करें, उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। छोटे डोंग, तुम उनके लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? वे घायल है। निर्वासन के रास्ते में देरी हो जाएगी। तुम लोग वांग परिवार के उपकारी हो, क्यों ना कुछ और दिन हमारे यहां रुक जाओ। इस बार मैंने समझ लिया, सिर्फ तुम लोग ही हमारे छोटे उपकारी के लिए सच्चे हो। लो, ये रुपए रख लो। निर्वासन स्थान पर पहुंचकर जीवन आसान हो जाएगा। यह कैसे चलेगा? आपने पहले ही सोना दे दिया था। पिछली बार तो वो जिलाधिकारी और अधिकारियों को दिया गया था ना। उसकी बात करें तो जिलाधिकारी के यहाँ पिछले दिनों एक बड़ी घटना हुई। जिलाधिकारी का खजाना अचानक लूट लिया गया और किसी ने उसकी जड़ें काट दी। वाकई में बहुत अच्छा हुआ। पता नहीं कौन वीर था जिसने इतनी बहादुरी दिखाई। सुना है ये खबर राजधानी के बड़े लोगों तक पहुंच गई और जिलाधिकारी के कई काले कारनामे सामने आए। जिलाधिकारी को जेल में डाल दिया गया है। सुना है नया जिलाधिकारी एक ईमानदार अधिकारी है। अब आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यही तो है असली झो राजवंश की भावना। हाँ, अगर ऐसा है तो पैसे संभाल कर रखो, सबका भविष्य उज्जवल होगा। माँ ले लो, वांग अंकल का भविष्य तो समृद्ध होगा ही। मालिक, बड़ी खबर है। क्या हुआ मालिक? सरकार ने हमें शाही व्यापारी नियुक्त किया है। अब हमारा कपड़ा व्यापार फलने फूलने वाला है। ये खुशखबरी इतनी अचानक कैसे आ गई? पहले जिलाधिकारी ने हमारे कपड़े की दुकान से फ्लोटिंग लाइट ब्रोकेट छीन कर कोर्ट को भेंट कर दिया। अब बात खुल गई है। स्वाभाविक रूप से हमारी कपड़े की दुकान को ही रॉयल मर्चेंट के रूप में कपड़े की आपूर्ति जारी रखनी होगी। ये तो पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने जैसा शुभ अवसर है। रुआन रुआन, तुम सच में छोटी भाग्यशाली हो। अभी मुंह खोला और बेशुमार दौलत आ गई। नहीं नहीं, मैं अब धीरे धीरे जांच नहीं करना चाहता लुयू द्वारा छोड़े गए बैकअप की। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा परिवार, संपत्ति जब्त हो और वे बिना कब्र के मर जाएं। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अभी तुम्हारी पहचान इतनी अजीब है। काम पूरा होने के बाद तुम मेरे लिए दिए गए वादे को कैसे पूरा करोगे? चिंता मत करो। अगर मेरी सिर्फ यही एक पहचान होती तो मैं इतनी बेखौफ नहीं होता। तुम्हारी दूसरी पहचान। मुझे 15 दिन का समय दो। कौन है? बड़े पापा, यह तो बिल्ली का बच्चा है। रुआन रुआन को नींद आ रही है, सोना चाहती है। मैं तुम्हें अभी सुलाने ले जाता हूं, लेकिन क्या तुम अभी भी मुझे बड़े पापा कहोगी? क्या अब संबोधन बदलने का समय नहीं आया? पापा। प्यारी बेटी, पापा तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। रुआन रुआन, सोने चली जाओ। हाँ, जल्दी तुम्हारे साथ आई। पापा, अलविदा। हाँ, पिछली बार जियोकी ने कहा था मैं स्पेस में जा सकता हूँ। अभी देखते हैं स्पेस में क्या क्या चीजें जमा हुई है। स्पेस में प्रवेश।
वाह, स्पेस में जमा चीजें तो बहुत ज्यादा है। बहुत स्वादिष्ट। वाह, यह सोना चांदी तो मेरी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं होगा। बेहतर होगा कि इसे स्थानीय गरीबों को लौटा दिया जाए। जियोकी, क्या तुम्हारे पास इन सोने चांदी को गांव के गरीबों तक पहुंचाने का कोई तरीका है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैजिक पावर खर्च होगी। छोटे मालिक, अगले कुछ दिनों में तुम कोई भी मैजिक नहीं कर पाओगे और नहीं थर्ड आई खोल पाओगे। कोई बात नहीं। स्वामी, तुम कुछ खा लो, कल मैं डॉक्टर से विनती करूंगी तुम्हारा इलाज फिर से करवाने के लिए। कुईपिंग, हमारे घर में सिर्फ ये आधी रोटी बची है। मेरी ये बीमारी तभी ठीक होगी जब कोई देवता आए, वरना नहीं। सोना। देवता ने कृपा दिखाई। देवता का शुक्रिया। देवता प्रकट हो गए। छोटे मालिक, कार्य पूरा हो गया। अंतरिक्ष से बाहर निकले। हम यहाँ काफी समय से ठहरे हुए हैं। आपकी चोटें भी लगभग ठीक हो गई है। अब चलने का समय आ गया है। बाद में अगर वांग को खाली समय मिला, जरूर झुझो में आप लोगों से मिलने आऊंगा। धन्यवाद वांग साहब। मैं देख रहा हूं कि आपका सामान हल्का नहीं है। मैं इसे लेने में आपकी मदद करता हूं। अरे, तुम कब से इतने ध्यान रखने लगे? कहीं ये लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? क्या बकवास कर रहे हो? बिना वजह लड़की की इज्जत खराब मत करो। मैंने सिर्फ देखा कि लू लड़की कमजोर है, इसलिए उसकी मदद करने को तैयार हुआ। धन्यवाद छोटे डोंग साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं, सामान भारी नहीं है। फिर भी मैं लिंगर के लिए ले लेता हूँ। ठीक है। लू लड़की कमजोर है। निर्वासन के रास्ते में अगर कुछ तकलीफ हो, कभी भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद छोटे डोंग साहब। चलते रहो। यहां से ज्यादा दूर नहीं झुझो शहर है। हाँ, झुझो मेरा गृहानगर भी है। आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर छोटे डोंग साहब को परेशानी होगी। आज शाम हो चुकी है, लगता है डाकघर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सभी यही आराम करें। अंदाजा लगाओ, हमारी तलवार तेज है या तुम हम तीनों को मारने की गति तेज। सज्जनों, हम भी सरकार के लोग हैं। अपना भविष्य खराब मत करो। हाँ, सरकार के लोग हो तो क्या, आसमान ऊंचा और राजा दूर, कोई नियंत्रण नहीं। भैया, मुझे डर लग रहा है। तुम लोगों को क्या चाहिए? ये पहाड़ मैंने खोदा, ये पेड़ मैंने लगाया। इस रास्ते से गुजरना है तो राहदारी दो। सज्जनों, हम पैसे देंगे, हमें छोड़ दो, ठीक है? बॉस, पता नहीं था ये अमीर है। हाँ, फिर तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। भाइयों, पुराना तरीका, 4 दिशाओं में बंट जाओ। XIOQI क्या करे? तुम्हारे पास कोई उपाय है? छोटे मालिक, मैंने आपकी शक्ति आजमाई, कम से कम 1 दिन और चाहिए पूरी तरह ठीक होने में। अब क्या करे? दादी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद XIOQI। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर मेरे भाई पर हाथ उठाया तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? 1000 रुपए के नोट के बदले एक आदमी। तुम लोगों ने अभी 1000 रुपए दिए हैं। एक आदमी को छोड़ सकते हो। इन 3 लोगों में से तुम किसे चुनोगे? अगर तुम चुनना नहीं चाहते तो भी ठीक है। ये कोमल चेहरा कितना मुलायम है हमारे गांव में। बस कुछ गर्मजोशी देने वाली औरतों की कमी है। हाँ, पति, लिंगर छोटी है, उसे पहले जाने दो। नहीं भाभी, मुझे तुम्हारे साथ उनके रहने की चिंता है। अगर तुम सब नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दो। जी, यह नोट हमने दिया है, तुम्हें क्यों छोड़े? लिंगर, सुनो, तुम पहले जाओ। जाओ। नहीं भाभी, अगर जाना है तो साथ में जाएंगे। बस तुम लिंगर को छोड़ दो, मुझे जो भी करना पड़े। क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? तो क्या मैं तुम्हें मरने के लिए कहूं, तुम मान जाओगे? क्या ये ठीक है? वह मेरे लिए इतना कर सकता है। छोटे डोंग साहब, तुम्हें मेरे लिए खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं। बस तुम सुरक्षित रहो, मैं खुश हूं। तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। हमें तो नोट चाहिए। अगर हम कल नोट ले आए तो क्या तुम लोगों को सही सलामत वापस ला सकते हो? हाँ, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मेरे गांव के लोग खूबसूरत औरतों के साथ क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता। हाँ। तुम बुरे लोग हो,
तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कभी सजा में विश्वास नहीं करता। सजा क्या होती है? अगर तुम में दम है तो भगवान से मुझ पर सजा लाने को कहो। हाँ, आज का दिन बड़ा अजीब है। छोटे डोंग साहब, तुम ठीक हो? तुम बेवकूफ हो। बस तुम सुरक्षित रहो, मैं खुश हूं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? यह उचित नहीं है। बस अगले कुछ दिन तुम मेरी देखभाल करो, यही काफी है। ये चोट गंभीर है, जल्द इलाज कराना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे झुझो है, वहां जरूर डॉक्टर मिलेगा। तो फिर हम रातों रात चलते हैं। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिंगर और छोटे डोंग साहब बहुत करीब आ गए हैं? हाय, उसने लिंगर को बचाया। लिंगर अब उसकी देखभाल कर रही है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। झूझो आ गया है, अब हमारे दोनों परिवारों का कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या हो यान? चलो हम चलते हैं। बाद में तुम्हें पछतावा होगा। पहले किए गए कामों पर हम देखेंगे आगे क्या होता है। देखते हैं कौन पछताता है। ठीक है दोस्तों, यहां से मेरे घर ज्यादा दूर नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं, थोड़ी देर आराम करें। हाँ, मां, मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। यह हाथ फिर से घायल कैसे हो गया? कुछ तो नहीं हुआ ना? आंटी, डोंग भाई मुझे बचाने के लिए घायल हो गए। डोंगयुआन, तुम बड़े हो गए हो क्या? एक लड़की के लिए तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। मां, तुम लिंगर को डरा दोगी। शायद वो भविष्य में तुम्हारी बहू बने। क्या? छोटे डोंग साहब, अगर तुम और लिंगर सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो कम से कम 3 किताबें और 6 उपहारों के बाद ही शादी हो सकती है। अभी यह बात कहना जल्दबाजी होगी। मैंने जल्दबाजी कर दी। अंदर आकर बात करते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बेटे की पहली लड़की जिसे वह घर लाया है। आंटी, आपने बहुत बढ़ा दिया। पहले जूझों में हमने आपको नहीं देखा। पूछ सकती हूँ कि आप मेरे युआन से कैसे मिले? सच कहूँ तो हम जूझों में निर्वासित हैं। छोटे डोंग साहब रास्ते में हमारे काफिले के अधिकारी थे। क्या? निर्वासित अपराधी? मेरे पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। हम जरूर केस जीतेंगे। हमारे जूझों से यहाँ आने वाले निर्वासित अपराधी ऐसा ही कहते हैं। युआन, सावधान रहना। शायद कुछ लोग निर्वासन के रास्ते को आसान बनाने के लिए एक लोनी भेजकर तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। यह महिला, हमारे लू परिवार की परंपरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मां, चुप रहो। दोस्तों, ध्यान मत देना। मेरी मां हमेशा सीधी बात करती है, लोगों को नाराज कर देती है। लिंगर, डरो मत। मेरी मां कठोर बोलती है पर दिल नरम है। बाद में जब तुम शादी करोगी तो पता चलेगा। छोटे डोंग साहब, अभी आप और लिंगर सिर्फ जान पहचान के दौर में हैं। शब्दों में सावधानी बरतें। मैंने ठीक से नहीं सोचा। अरे, मेरे बेटे ने तुम्हें निर्वासित अपराधी होने पर भी नहीं छोड़ा। तुम लोग तो बहुत नखरे दिखा रहे हो। चाची, हम क्यों नखरे नहीं दिखा सकते? पहले दादी ने नहीं कहा था कि शादी के लिए बहुत से लोग आते हैं और तुम्हें अच्छे से चुनना चाहिए। लिंगर, तुम भी अपने आप को कम मत समझो। कैसे भी हो, हम हाउस ऑफ हॉ के हैं। बहुत सम्मान और अच्छी परवरिश से पले बड़े। तुम्हारी सुंदरता और ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। भाभी, युआन, क्या तुमने देखा? ये लोग बहुत ऊंचे हैं, हम छोटे लोग हैं। इन बड़े देवताओं को यहाँ जगह नहीं मिलेगी। छोटे डोंग साहब,
आपके द्वारा रास्ते भर की देखभाल के लिए धन्यवाद। अब हम झूझो पहुंच गए हैं। हमें पहले कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी है। आपको और परेशान नहीं करेंगे। लिंगर, चलो। हाँ, लिंगर, क्या आप मुझे लू लड़की से अकेले में एक बात करने देंगी? छोटे डोंग साहब, कुछ भी कहना हो तो सीधे कह दो। माँ, ऐसा मत करो। डोंग भैया ने मुझे बचाया था। हाँ, वहीं रहो, ज्यादा दूर मत जाना। लिंगर, तुम्हें दुख हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी माँ के बारे में मैं उसे मना लूंगा। क्या यह बहुत जल्दी नहीं होगा? तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। क्या ये मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफी नहीं है? डोंग भैया, मुझे थोड़ा और सोचने दो। हाँ, लिंगर, माँ से बताओ तुम्हारी छोटे डोंग साहब के बारे में क्या राय है? माँ, मैंने सोच लिया है। मैं छोटे डोंग साहब से शादी करना चाहती हूँ। लिंगर, क्या तुमने सच में सोच लिया है? छोटे डोंग साहब की माँ का रवैया तुमने देख लिया। अगर तुम उनके घर जाओगी तो आगे अच्छे दिन नहीं होंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन डोंग भैया ने कहा था वह मेरे साथ खड़ा रहेगा। अरे लिंगर, माँ तुमसे पूछ रही है, क्या तुम सच में उसे प्यार करती हो, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था? मुझे नहीं पता क्या यह सच्चा प्यार है। लिंगर, अगर सिर्फ एहसान चुकाने के लिए है तो हम उसे बाद में कई तरीकों से चुका सकते हैं। इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी नहीं लगा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले जो लोग शादी के लिए आते थे वे सब कहते थे कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जब घर पर मुसीबत आई वे सभी गायब हो गए। वह अलग है। वह पहला व्यक्ति था जिसने मेरे लिए जान जोखिम में डाली, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। अरे लिंगर, माँ तुम्हारी भावनाओं को रोक नहीं रही। माँ तुम्हारी खुशी के लिए है। अगर उससे शादी करनी ही है तो भी 3 किताबें और 6 उपहार औपचारिक रूप से शादी करनी होगी, समझी? अरे माँ, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कल मैं डोंग साहब से कहूंगी कि तुमने मंजूरी दे दी। लिंगर, अरे माँ, यह छोटा डोंग साहब बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यह शादी थोड़ी जल्दबाजी में है। अभी के लिए हमें इसे टालना होगा और धीरे धीरे विचार करना होगा। डोंग भाई, मेरी माँ ने हमारी शादी को मंजूरी दे दी है। तुम कब शादी का प्रस्ताव लेकर आओगे? बहुत अच्छा, लेकिन मेरी माँ ने जान देने की धमकी दी है। वो नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरी माँ का कहना है कि तुम शादी कर सकती हो, लेकिन दूसरी पत्नी के रूप में। मेरी माँ कहती है कि तुम एक अपराधी की बेटी हो, तुम बहू नहीं बन सकती। दूसरी पत्नी? हालांकि दूसरी पत्नी होगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सब कुछ पहली पत्नी जैसा ही होगा। लिंगर, तुम मुझ पर विश्वास करो। डोंग भाई, मैं दूसरी पत्नी बनने को स्वीकार नहीं कर सकती। हमारे बीच सब खत्म हो गया। तुम्हारा एहसान मैं भविष्य में चुकाऊंगी। डोंग भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खोना नहीं सहन कर सकता, और नहीं अपनी माँ को मारने का दोष। इसलिए मर जाना बेहतर है। डोंग भाई, ऐसा मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने का क्या मतलब है? पहले चाकू नीचे रखो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। लिंगर, मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतना परेशान हो। वास्तव में एक और तरीका है जिससे मेरी माँ मान जाएगी, लेकिन तुम्हें साथ देना होगा। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। अभी के लिए हमें साथ भाग जाना होगा, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना होगा। इससे मेरी माँ चिंतित हो जाएगी और मंजूरी दे देगी कि तुम मेरी पहली पत्नी बनो। भाग जाना? लेकिन भागकर शादी करने वाली दूसरी पत्नी होती है, यहाँ तक कि दूसरी पत्नी से भी बदतर। ये वास्तव में भागना नहीं है, बल्कि एक अस्थायी उपाय है।
मेरी माँ मुझे मार डालेगी। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर लिया है। उस समय तुम्हें बस घर पर एक चिट्ठी छोड़नी होगी जिसमें समझा देना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि तुम्हें औपचारिक रूप से ब्याहा जा सके। वे निश्चित रूप से समझ जाएंगे। वास्तव में एक और तरीका है, वो ये कि तुम मेरे घर के सबसे बड़े पोते को जन्म दो। मेरी माँ भी तुम्हें घर में स्वीकार कर लेगी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैंने माँ को दुखी करने का रास्ता चुना। डोंग भैया, माफ करना। मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने को तैयार हूं। क्या तुम थोड़ी सी भी बदनामी उठाने को तैयार नहीं? ऐसा नहीं है डोंग भैया, तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। अच्छी लिंग एयर, मुझे पता था तुम मान जाओगी। तुम क्या कर रही हो? हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। आज ही कर लेते हैं। वो सब पति पत्नी के लिए होना चाहिए। ठीक है? डोंग भैया, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। क्या खराबी है? मैं तो पहले ही स्वाद चखना चाहता था, अमीर घराने की लड़की का। छोटी बुआ। रुआन रुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम पहले खेलो, छोटी बुआ को कुछ काम है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे, क्या तुमने लिंग एयर को देखा है? यह लड़की पूरी दोपहर कहीं दिखी नहीं। सच में नहीं देखा। रुआन रुआन, पति, क्या तुमने देखा? छोटी बुआ अभी। महोदय, ये वो लोग हैं, मैंने खुद देखा इन्हें। दुश्मनों को कबूतर से संदेश भेजते हुए, सैन्य रहस्य लीक करते हुए। अपराधी लू यू निर्वासन के रास्ते में दुश्मनों से मिलकर देशद्रोह कर रहा है। मैंने सम्राट को सूचित कर दिया है। अगर सबूत सही निकले तो तुरंत मार डालो, तलाशी लो। मुझे महोदय, सबूत मिल गया है। पति, यू एयर, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी देशद्रोह नहीं किया। ये सबूत क्या है? लू यू, सबूत यहां है। तुम्हें और क्या कहना है? मैंने कहा था तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तुम इस छोटे अशुभ के साथ मृत्यु को प्राप्त होगे। लू यू, चाहे तुम पहले चारों दिशाओं में प्रसिद्ध चैंपियन हुए हो, अब क्या? अब तो तुम सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हो, है ना? लेकिन इस लिफाफे में तो सिर्फ मेरे बेतरतीब बनाए गए चित्र है। हाँ, कैसे हो सकता है? हा हा हा, क्या यह तुम्हारी तरह नहीं लगता? इसमें तो देशद्रोह के पत्र होने चाहिए। ये सुअर का सिर कैसे हो गया? बेशक, क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले ही बदल दिया। कुछ गड़बड़ है। जादू की शक्ति को बंद किए हुए 7 दिन हो चुके हैं। दिव्य दृष्टि खुल गई। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। तुम इतने आश्वस्त हो कि यह पत्र गलत है, तो क्या यह कहना है?
यह बात वास्तव में तुम्हारे साथ भी जुड़ी हुई है? पकड़ लो। महोदय, क्या आप गलती नहीं कर रहे हैं? देशद्रोही हम नहीं हैं। तुमने देशद्रोह नहीं किया है, लेकिन तुमने दुश्मन देश के साथ मिलकर सरकारी अधिकारियों को फंसाया है। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत है। महोदय, ये क्या बात है? अभी भी मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? लाओ, उसे ले आओ। चैंपियन हाउस पहले ही सम्राट को सूचित कर चुका है। वो धोखेबाजों द्वारा धोखा दिया गया था और उसने दुश्मन देश के राजकुमार का सिर काट दिया। आज का ये आरोप सिर्फ मेरे और चैंपियन हाउस के बीच एक नाटक था। महोदय, मैं गलती मानता हूं। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। डोंग युएन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी इतनी उम्र बेकार में बड़ी है? वह हीरो हीरोइन वाला दृश्य सिर्फ अनुभवहीन लिंगर को ही बेवकूफ बना सकता था। तुम बेकार हो। रुएन को छोड़ दो। किसी और को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ा? छोटे भाई, मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका दूंगा सुधरने का, लेकिन तुमने खुद ही उसे गवा दिया। अगर तुम अब रोन को छोड़ दोगे, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। तुम्हें पहले से पता था कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ, युद्ध के मैदान में जो मुझे धोखा दे सकता था। मेरे विश्वास पात्रों के अलावा सिर्फ तुम्हारे लोग ही थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हाथ इतना लंबा है। तुमने यहां तक कि महल के जल्लादों को भी खरीद लिया। चूंकि तुम जानते हो, तो मैं अब दिखावा नहीं करूंगा। सच कहता हूं, मैं पहले ही वे राज्य के साथ जा चुका हूं। अगर तुम मर गए तो वे राज्य निश्चित रूप से झाओं को निगल जाएगा और फिर मेरे लिए राजा और मंत्री बनने का मौका आएगा। बस तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। रुएन, उसे जाने दो। लुहाओ, अगर तुमने रोन को छुआ तो एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दुनिया के किसी कोने तक पकड़ लूंगा। तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। पति जी, मुझे बचाओ, मुझे ले चलो पति जी। मैं खुद ही मुसीबत में हूं। तुम्हें ले जाने से मैं और फंस जाऊंगा। लुहाओ, तुम बुरे इंसान हो। लुहाओ, बोवेन का ख्याल रखना। तुम लोग यहां मत आना। बुरे पिता, मुझे धमकाना अच्छा विकल्प नहीं है। स्याओची, आ राक्षस। मुझे छोड़ दो। रुएन, तुम ठीक हो ना? रुएन राक्षस नहीं है। रुएन, उसकी बकवास मत सुनो। तुम हमारे घर की लकी स्टार हो। शाही फरमान आया है। भगवान के आदेश से सम्राट का आदेश है। चैंपियन हाउस लुवायू अन्यायपूर्ण निर्वासन से पीड़ित अब निर्दोष साबित हो गए। सच्चाई सामने आई। विशेष रूप से पदवी बहाल की जाती है। साथ ही 10,000 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। यही आदेश है। रुएन, हमें घर जाना है।